हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनलॉक जीएस एकेडमी। ये है आपके अभ्यास सीरीज जिसमें हम यूपीएससी मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन ईयर 2022 में आया हुआ पॉलिटी सेक्शन से है, जिसमें आपसे पूछा गया है कि आपकी राय में भारत में शक्ति के विकेंद्रीकरण ने जमीनी स्तर पर शासन परिदृश्य को किस सीमा तक परिवर्तित किया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको 150 शब्दों में देना है, जिसमें आपको ये बताना है कि जो भारत में शक्ति का विकेंद्रीकरण किया गया है, यानी कि जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से पंचायती राज और जो 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से जो नगर पालिका का कॉन्सेप्ट भारत में इम्प्लीमेंट किया गया है, तो उसने शासन प्रदेश को किस सीमा तक उसमें परिवर्तन लाया है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की हमारी वही अप्रोच रहेगी। सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन से इसकी शुरुआत करेंगे, फिर इसकी संरचना या बॉडी का निर्माण करेंगे, फिर निष्कर्ष के साथ इस क्वेश्चन को एंड करेंगे। इसके बाद इस क्वेश्चन के इंट्रोडक्शन के बारे में अगर हम बात करें तो भारतीय संविधान में 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से औपचारिक रूप से इसने जमीनी स्तर पर सरकार के तीसरे स्तर को इसके अंतर्गत मान्यता दी। जैसे कि अगर हम बात करें भारत में जो फर्स्ट ईयर की अगर हम बात कर लें तो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट आ जाती है। सेकंड स्तर पे अगर हम बात करें तो उसमें स्टेट गवर्नमेंट, और जो थर्ड स्तर पे अगर हम बात कर लें तो उसमें 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से पंचायती राज और नगर पालिका को थर्ड ईयर के रूप में इसमें स्थापित किया गया, जिसमें स्थानीय स्वशासन यानी कि पंचायती राज और नगर पालिकाओं के लिए कानूनी प्राधिकार इसके अंतर्गत प्रदान किए गए। इसके साथ ही जो हमारे संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, यानी कि जो हमारे डीपीएसपी हैं, उसमें एक आर्टिकल है आर्टिकल 40, जिसके अंतर्गत राज्य को ये जिम्मेदारी दी गई है कि वे ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए कदम उठाएगी, और राज्य ने इस जिम्मेदारी को जो 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से निभाया। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन की स्टार्टिंग की जा सकती है। इसके बाद इसमें अगर हम बात करें सत्ता के विकेंद्रीकरण की उपलब्धियों के बारे में, तो इसमें सबसे पहली उपलब्धि है निर्णय के स्तर पर, क्योंकि जो स्थानीय स्तर के मुद्दों पर स्थानीय लोगों के निर्णय लेने की क्षमता इसके अंतर्गत बढ़ी है। इसके बाद अगर हम अन्य उपलब्धि की बात करें तो इसके अंतर्गत महिला प्रतिनिधित्व बढ़ा है, क्योंकि इसके अंतर्गत मिनिमम 33% महिला आरक्षण की व्यवस्था की गई है, और कई राज्यों में तो इसको 50% आरक्षित कर दिया गया है, जिससे महिलाओं का प्रतिनिधित्व इसके अंतर्गत बढ़ा है। अगर हम बात करें स्वच्छ भारत अभियान की सफलता के बारे में, तो वर्ष 2019 में स्थानीय निकायों द्वारा जमीनी स्तर पर काम करने के कारण भारत खुले में शौच से मुक्त हो सका, यानी कि भारत में ओडीएफ लागू हो सका। इसके साथ ही अगर हम बात करें साक्षरता अभियान की, तो उड़ीसा का जो गंजम जिले में एक गांव है जिसकी सरपंच हैं आरती देवी, उन्होंने महिलाओं के लिए साक्षरता अभियान शुरू किया, जिसके माध्यम से गंजम जिले में पारंपरिक लोक कला को पुनर्जीवित करने का श्रेय उनको दिया जाता है। इसके साथ ही अगर हम बात करें स्वयं सहायता समूह की, तो गुजरात के एक गांव की सरपंच है मीना बहन, उन्होंने सेल्फ हेल्प ग्रुप में नेतृत्व कौशल विकसित करने का काम किया, और ये जो उपलब्धियां हैं सत्ता के विकेंद्रीकरण से ही संभव हो पाई। इसके बाद हम जान लेते हैं कि शक्ति के विकेंद्रीकरण को रोकने वाले इसके अंतर्गत कौन कौन से मुद्दे विद्यमान हैं। इसमें जो सबसे पहला मुद्दा देखने को मिलता है वह अपर्याप्त वित्त का देखने को मिलता है, क्योंकि जो उपकर एवं कर लगाने को उनको जो सीमित शक्ति इसके अंतर्गत दी गई है। इसके अलावा कार्यों का अवैज्ञानिक वितरण है, क्योंकि जो पंचायत और जो पंचायत समिति के जो कार्य हैं इसके अंतर्गत ओवरलैप होते हैं, जिससे भ्रम प्रयासों का दोहराव इसके अंतर्गत देखने को मिलता है। साथ ही साथ सरकारी तंत्र एवं स्थानीय प्रतिनिधियों के बीच समन्वय का अभाव भी देखने को मिलता है। साथ ही उसमें कोई वास्तविक कार्य नहीं है, जैसे कि अगर हम बात करें शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता और पानी जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे, ये राज्य सरकार के पास ही केंद्रित है, और इससे संबंधित जो अधिकार हैं वे पंचायत और नगर पालिकाओं के पास सीमित है। तो ये हमने बात की शक्ति के विकेंद्रीकरण को रोकने वाले मुद्दों की। इसके बाद इस क्वेश्चन के निष्कर्ष के बारे में अगर हम बात करें तो स्थानीय निकायों और पंचायतों के लिए मानव पूंजी के हस्तक्षेप में बड़ी भूमिका निभाने के लिए कार्यों एवं कार्यकर्ताओं के साथ साथ पर्याप्त वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता है। इसके साथ ही जो 5वीं और 6वीं अनुसूची के राज्यों के लिए जो स्वायत्ता प्रदान की गई है, उसे सभी राज्यों में भी विस्तारित करने की जरूरत है। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया 2022 में आए हुए जीएस पेपर 2 के पॉलिटी सेक्शन से। इसी तरीके के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए आप हमारी मास सीरीज फॉलो कर सकते हैं, जिसकी प्लेलिस्ट आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगी। साथ ही साथ इसके हैंड रिटन नोट्स की पीडीएफ आपको हमारी टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। प्लीज स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब अनलॉक जीएस एकेडमी। थैंक यू।